दोस्तों, अगर आपका भी सपना है समंदर किनारे अपना घर खरीदने का, लेकिन बजट के वजह से आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि समंदर किनारे जो भी घर आपको मिलते हैं उनकी कम से कम जो कीमत होती है वो 4 करोड़ रुपए की होती है, तो आज हम इस समस्या का समाधान लेके आपके पास आए हैं। मात्र 48 लाख रुपए में हम आपके लिए समंदर किनारे आपका आशियाना लेके आए हैं। तो ये आपका आशियाना कहाँ होने वाला है, कैसा प्रोजेक्ट है, कौन सा डेवलपर उसको बना रहा है, क्या पेमेंट प्लान है, इस सब के जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे, जहां हम रेगुलरली आपके लिए पैन इंडिया की प्रॉपर्टीज़ कवर करते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट, ऐसा शायद ही कोई प्रोजेक्ट हो जो रेरा अप्रूव हो और हम कवर ना करते हो। हम आपके लिए एक न्यूट्रल रिव्यू लेके आते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है, किस फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट्स के साथ। बाकी उसमें इन्वेस्टमेंट करना ना करना कंप्लीटली आपके विजडम पे डिपेंड करता है। तो आज हम जो प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत से बात करेंगे वो प्रोजेक्ट आता है महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। सो बेसिकली हमारे देश में या पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में दो प्रकार के लोग होते हैं कि जब भी उनके जहन में हॉलीडेज़ का ख्याल आता है तो कुछ लोगों को बहुत शांति चाहिए होता है और वो पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन बहुत शांति के बाद फिर अचानक अगर उनका पार्टी का मूड करता है तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। या कुछ क्राउड हमारे पास ऐसे होते हैं कि जब भी पार्टी का नाम आता है, घूमने फिरने का नाम आता है, हॉलीडेज़ का नाम आता है, तो वो समंदर की तरफ रुख करते हैं, नाइट लाइफ की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों का आनंद लेना चाहते हो, कि समुद्र का भी आनंद लेना चाहते हो, पहाड़ी का भी आनंद लेना चाहते हो, तो पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा जगह है स्पेन, जहाँ पे आप आनंद ले सकते हो, जहाँ समुद्र और पहाड़ दोनों एक जैसे हैं, एक तरह तरीके से। हिंदुस्तान में जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, जिसको कि कोंकण बोला जाता है, जो कि कोस्टल लाइन के थ्रू जाता है, सो ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है और आपको वहाँ पे बिल्कुल स्पेन का दृश्य आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम स्पेन वाला व्यू आपको आएगा कि समुद्र और समुद्र का जहाँ पे सीशोर होगा वहाँ पे आपको पहाड़ी मिलेगी। सो ये बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड एरिया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इस पे बहुत काम कर रही है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट को पुल कर रही है। सो ये जो जगह है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की हम जो बात कर रहे हैं, ये जो आता है मुंबई से 200 किलोमीटर और पुणे से 185 किलोमीटर। सो पुणे से जब आप तामनी घाट होते हुए निकलते हो, खूबसूरत वादियों से जब आप निकलते हो और आप महाड़ क्रॉस करते हो, उसके बाद ये जगह आता है। सो बेसिकली ये जो जगह है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में दापोली जगह आता है और वहाँ पे अंजर लेक में हम ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जो कि 110 एकड़ का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को जो बना रहे हैं वो लैंड हिंदुस्तान के सबसे बड़े लैंड डेवलपर्स में से एक द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा बना रहे हैं। सो इससे पहले ऑलरेडी इसी रीजन में 2 प्रोजेक्ट ये दापोली में डिलीवर कर चुके हैं। उसके बाद उनका प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो गोवा में चल रहा है। ये अंजरले वाला प्रोजेक्ट है, माथेरान के पास नेरल वाला प्रोजेक्ट है और ऑन गोइंग में आपका खपोली का प्रोजेक्ट हो गया, नागपुर का हो गया। इसके अलावा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट में है वो वृंदावन है, अमृतसर है, लखनऊ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके आने वाले हैं। सो दे आर बिगेस्ट ब्रांडेड लैंड डेवलपर्स ऑफ इंडिया। सो ये 110 एकड़ का प्रोजेक्ट है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप समंदर किनारे अपना घर लेना चाहते हैं तो वो आउट ऑफ रीच है, पॉकेट से बाहर चला जाता है। अगर हम कोस्टल लाइन गुजरात से शुरू होके महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा होते हुए बंगाल तक जाते हैं, पूरा का पूरा डाउन द कोस्टल लाइन जाते हैं, तो 4-5 करोड़ से नीचे कुछ भी आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जिसमें कि सामने से आपको समंदर नजर आए। ये मात्र 48 लाख रुपए का हम आपके लिए लेके आए हैं और पेमेंट प्लान भी 2080 का है। 110 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें सारी की सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ आपके पास होगा। क्लब हाउस होगा, जिम्नाजियम होगा, एम्पी थिएटर होगा, हर वो मूलभूत सुविधा
जिसके वजह से मॉडर्न लाइफ जी जा सकती है, वो सारी की सारी सुविधाएं इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा। नाउ क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो सवाल ये आता है कि जो जितने भी प्लॉट ओनर्स होंगे क्या सबको समुद्र का व्यू मिलेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि ये कॉन्टूर लैंड है ये, जहाँ से कि आप सीढ़ी नुमा जिसको हम बोलते हैं कि हर प्लॉट को जो एक समुद्र का व्यू उसको देखने को मिलेगा। किसी भी प्लॉट से किसी दूसरे प्लॉट का व्यू रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है। सो इस प्रकार से आपको ये मिलेगा। जितने भी मुंबईकर्स हैं या पुणे वाले हैं तो उनके पास इतने नज़दीक में हॉलीडे का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे दिल्ली में एक एक्स्ट्रा अगर हॉलीडे आता है वीकेंड के अलावा, या तो फ्राइडे को पड़ जाए या मंडे को, तो 40% से ज़्यादा लोग आपको दिल्ली के बाहर मिलेंगे। जिम कॉर्बेट, मसूरी, नैनीताल, जयपुर, आगरा, ये बहुत सारे जो आसपास घूमने फिरने की जगह है लोग निकल जाते हैं, लेकिन मुंबई वालों के लिए एकमात्र गोवा का ऑप्शन होता है। तो इतने नज़दीक में कोई ऑप्शन था नहीं, तो इतने नज़दीक में ये एक ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक्सप्लोर किया है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। नाउ अब यहाँ पे कैसे यात्रा कर सकते हैं, यहाँ पहुँच कैसे सकते हो? तो बचपन में जो हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपने बचपन में चार्ट के माध्यम से पढ़ा था, वो सारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे अवेलेबल है। पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा था वाटर। सो ये मुंबई से अभी बहुत जल्दी इसको कनेक्ट करने वाले हैं जेटी के थ्रू। सो यहाँ पे जब जेटी आया करेगी तो मात्र 2 घंटे में आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। सो एक तो समुद्री रास्ता हो गया, दूसरा सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, तो NH66 से आप यहाँ पे आ सकते हो, और पुणे से भी तामनी घाट होते हुए, महाड़ होते हुए, और मुंबई से जो NH66 गोवा तक जाता है उस रोड से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अलोंग द कोस्टल लाइन बनाया जा रहा है, तो वो कनेक्टिविटी होगी। सो नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा है ट्रेन, जो हमने पढ़ा था। सो वंदे भारत की ट्रेन चलती है मुंबई से, यहाँ पास में ही खेड़ रेलवे स्टेशन है, उस खेड़ रेलवे स्टेशन पे पहुँच के आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। एक और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा था, वो था हवाई जहाज। सो अभी जो है आपको जो है अगर दिल्ली से बाहर वाले कोई लोग हैं तो उनको मुंबई या पुणे का रुख करना पड़ता है, लेकिन आने वाले टाइम में नवी मुंबई से उतरने के बाद इसका डिस्टेंस और कम हो जाएगा, मात्र 3 घंटे के दूरी पे आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। सो इट हैज़ गॉट ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अनएक्सप्लोर्ड एरिया, ब्यूटीफुल एरिया। सो वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 40 से कम किसी भी समय किसी भी दिन चले जाओ आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि 40 के आसपास आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको मिलता है। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा घर आप खरीद रहे हैं जहाँ से आप कर्टन खोलेंगे और सामने समुद्र का नज़ारा आएगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, एक फीलिंग्स खरीद रहे हैं, बच्चों के लिए एक लीगेसी खरीद रहे हैं, आप एक अच्छा हेल्थ खरीद रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है लगभग गोवा के जैसे ही बहुत सारे यहाँ पे बीच हैं। जैसे गोवा में आपको नॉर्थ गोवा में कैलंगुट, बागा, अंजुना, ये सारे बीचेस मिलते हैं। वहाँ पे कोलथरे, हारने, रेडले, ये सारे बीचेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, और साफ़ सुथरे सारे के सारे वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं, साफ़ सुथरे बीचेस हैं। सी फूड के लिए बहुत फेमस है, मुंबई वाले यहाँ पे आते हैं सी फूड खाने के लिए, प्योरेस्ट ऑफ द सी फूड, क्योंकि जो पानी है बहुत ही साफ़ पानी है, डाइल्यूटेड पानी नहीं है, कि ऐसा नहीं कि सीवर लाइन कहीं समुद्र में छोड़ दी जाए शहर का, बिकॉज चौतरफा इसके पहाड़ी का वो एरिया आता है। एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे टर्टल शो होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करके ऑल द वे यहाँ पे आते हैं और फिर उसके बाद वापस जाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बॉडी भी बनाई है कि उनको प्रिजर्व करने के लिए, डेवलप करने के लिए। सो हर एक चीज़ का यहाँ पे समागम है। अगर आप नेचर के करीब जाना चाहते हो, आप नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, अच्छे अच्छे होटल्स यहाँ पे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे खुल रही हैं, क्लब आपके यहाँ पे सारी चीज़ें होगा। सो अगर आप सुकून पसंदीदा इंसान हैं तो भी आपके लिए जगह है, अगर आप पार्टी पसंदीदा इंसान हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे, छुट्टियाँ एंजॉय करना चाहते हैं, हॉलीडे होम मनाना चाहते हैं, तो ये सारा का सारा ही आपको अंजर ले में आपको मिलेगा। और प्राइसिंग वो भी मात्र 48 लाख रुपए, जो कि सोर्सिंग प्राइस है। जिन लोगों ने EOI करके रखा होगा उनको इस प्राइस पे हैवी डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सपनों का आशियाना यहाँ पे हो, तो आप यहाँ पे लेना चाहते हैं या हमसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।